ओम नमो नारायण। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि की साधना कौन कौन कर सकते हैं? क्या ये सभी के लिए है या केवल जो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं उनके लिए है? देखिए, बहुत ही स्पष्टता की बात है कि गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय है कि आप इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं। ये समय इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय के अंतर्गत अगर आप साधना करते हैं तो आपकी ऊर्जा की जागृति बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से हो सकती है। अगर आप गुरु के प्रदत्त मार्ग में चलकर साधना करते हैं तो ये हर उस साधक के लिए है जो साधना करना चाहता है, हर उस साधक के लिए है जो प्रारंभ करना चाहता है साधना की। ये हर एक उस साधक के लिए है जो किसी भी मार्ग के द्वारा साधना मार्ग में, साधना पथ में चलना चाहता है। बस एक विशेष बात का इसमें जो ध्यान देना है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। देखिए, ये साधना का मार्ग एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब इसके 3 कोण हैं। 3 कोण क्या क्या हैं? एक है साधक, दूसरा है साधना और तीसरा साध्य। साधक जो साधना करने वाला जीव है या व्यक्ति है। साधना जिस मार्ग के द्वारा, जिन विधियों के द्वारा वो साधना करते हैं वो साधना। और साध्य जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो है साध्य। आप भगवती की साधना कर रहे हैं मंत्र के द्वारा, मान लीजिए, तो आप हो गए साधक, वो मंत्र की विधि होगी साधना और भगवती की कृपा प्राप्त हो गई आपके लिए साध्य। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए साधना कर रहे हैं, किस विधि के द्वारा हम साधना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हम किस रूप से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब तक आप सही मार्ग में सही से साधना नहीं कर सकते और न उसका आपको पूर्णतया लाभ मिल पाएगा। और रही बात कि ये साधना कौन कौन कर सकते हैं, तो हर एक वो साधक कर सकता है जो साधना करना चाहता है, जिसको अपने लक्ष्य का ज्ञान है। केवल 10 महाविद्याओं की या षटकर्म के लिए ही साधना नहीं की जाती। ये गुप्त नवरात्रि अत्यंत विशेष है। इसमें आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आप अपने कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी विद्या का माध्यम लेकर आप साधना कर सकते हैं। आप नाम जप के साधना कर सकते हैं, मंत्र की साधना कर सकते हैं, स्तुति की साधना कर सकते हैं, श्री विद्या की साधना कर सकते हैं। आप आजकल जैसे आप जानते हैं जो हम शक्तिपात या फिर रेकी की साधना कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। निर्गुण उपासना भी आप कर सकते हैं। आप और भी जो अन्य साधनाएं हैं जैसे अनहद की साधना है, खेचरी मुद्रा आदि की साधना है, ये सब भी आप कर सकते हैं। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। और अगर गुरु के सानिध्य में बैठकर आप गुप्त नवरात्रि के समय गुप्त रूप से साधना करते हैं, चाहे वो कोई भी साधना हो, तो निश्चित ही आपको उस साधना का सुंदर फल प्राप्त होगा, सुंदर अनुभव प्राप्त होंगे। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, इस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है, ये समय ही ऐसा है कि थोड़ी सी साधना से ही आपके भीतर की शक्ति का जागरण हो जाता है। इसीलिए अपनी शक्तियों की जागृति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, माँ की भगवती की कृपा की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए आप साधना करिए। और दरअसल जो लोग ये समझ रहे हैं कि साधना हम भगवती की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो देखिए, हम भगवती की सिद्धि के लिए साधना नहीं करते। भगवती की कृपा को हम अनुभव कर सकें, ये पात्रता हमें आ जाए, इसलिए हम स्वयं को साध रहे होते हैं। क्योंकि भगवती माँ किसी के साथ वो भेद नहीं करती, सभी बच्चे उनके लिए सम हैं और सभी के ऊपर वो उसी प्रकार से कृपा कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे भीतर पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है, इसीलिए हम साधना करके खुद को साध रहे हैं भगवती के कृपा को अनुभूति करने योग्य बनने के लिए। और इसीलिए ये साधना हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में साधना करे। बस गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद लेकर उनके सन्निधि में जब ये साधना हो
तो भगवती और भी कृपा करती हैं और आपका मार्ग और सरल हो जाता है। ओम नमो नारायण।